Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. As you all know, in the previous videos we have covered the almost all the PYQs of the research unit. और अगर आपने वो वीडियो अभी तक जाकर नहीं देखी है तो then जल्दी से जाइए उन वीडियोस को देखिए इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी तो उसको वीडियो को भी जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे PYQ के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर कराए हैं विद डिस्क्रिप्शंस एंड द ब्रीफ एनालिसिस। तो अब हम जो नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी रिसर्च के बाद आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर भी हम जितने भी PYQs हैं मैं ट्राई करूंगी कि सारे के सारे PYQs को हम कवर कर लें और उसके साथ डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आप टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQs को यहाँ पर कवर करके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को समझने की कैसे अटेंड करने हैं। क्योंकि एक चीज को ध्यान रखना बच्चे, अब जो टीचिंग कम्युनिकेशन जो इन दोनों यूनिट के आपके जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको जितनी इजी ये यूनिट हैं उतने ही कॉम्प्लिकेटेड इनके क्वेश्चंस होते हैं। वो रीजन बीइंग इज कि जो इनके आंसर होते हैं ना वो आपको लगेगा कि चारों के चारों ऑप्शन आपके कहीं ना कहीं सही हैं और कहीं ना कहीं सही होते भी हैं वो, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है वहां से कि उन सभी में सबसे ज्यादा वेटेज आप कौन से करेक्ट आंसर को यहाँ पर दोगे। जिसके पास सबसे ज्यादा वेटेज जाएगी वही आंसर क्या रहता है आपका करेक्ट रहता है यहाँ पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी शैल स्टार्ट अवर क्वेश्चन सीरीज। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट। स्टूडेंट के साथ टीचर को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए यहाँ पर। चलिए, तो इसके अंदर क्या है आपका बेसिकली एज अ जनरल फादर फ्रेंड एंड लीडर। देखो ये दोनों तो आपके हो ही नहीं सकते, आप कंफ्यूज हो यहाँ पर फ्रेंड और लीडर। देखो फ्रेंड एक टीचर स्टूडेंट का फ्रेंड होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई, टीचर का बिहेवियर कभी भी स्टूडेंट के साथ इतना ज्यादा हमें फ्रेंडली नहीं करना है कि उसमें ये चीजें हों कि भाई जो बच्चा है यहाँ पर वो इजीली कुछ भी बात अपना कुछ भी बोल रहे हैं, एक टाइम के बाद रिस्पेक्ट करना ही उसने बंद कर दिया है। तो एक ना बाउंड्री होनी जरूरी होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। बट एक लीडर क्या होता है जो आपको गाइड भी करेगा, आपको मोटिवेट भी करेगा, आपको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग परस्यू भी करेगा यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, लीडर के अकॉर्डिंग सारी के सारी फैसिलिटीज आ गई, यानी कि टीचर विल एक्ट एज अ फैसिलेटर, बताया हुआ है मैंने। और फैसिलिटर का रोल कहाँ आता है आपका लीडर के अंदर। तो टीचर के साथ टीचर और स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट को एज अ लीडर यहाँ पर स्टूडेंट के साथ बिहेव करना चाहिए। देखो इनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आपके लिए जरूरी क्यों है, अभी सिर्फ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसका आंसर लीडर होगा और लीडर इसलिए होगा, बट यू शुड नो दैट व्हाई द आंसर इज जीरो। आंसर इज एज अ लीडर, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्यों है ये भी आपको पता होना यहाँ पर बहुत जरूरी है बच्चे। ओके, देन द सेकंड क्वेश्चन इज हियर, if a girl student requests you to collect her post at your address, what would you like to do in this case। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, यू वुड नॉट गिव परमिशन। यहाँ से तो खत्म। देखो टीचिंग और कम्युनिकेशन में एक चीज देखना, आपने आपको अगर टीचर के बारे में पूछा है अपने आप को एज अ टीचर रखो, स्टूडेंट के बारे में बात की होगी अपने आप को एज अ स्टूडेंट करो, यहाँ पर स्टूडेंट को तरह अपने आप को परस्यू करो। कहीं भी टीचिंग कम्युनिकेशन में जहां भी आपको लगता है कि कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है वो आंसर आपका कभी भी करेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। यू विल नेवर अलाउ हर सस्पेक्टिंग अ फॉल गेम। देखो ये नेगेटिव फीलिंग है, एज अ टीचर यू विल अलाउ हर, ये सही है। यू विल परमिट हर बिकॉज यू मे गेट इन टच विद हर। तो देखो ये दोनों के दोनों आपके सही हैं, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर जा रहा है आपका तो वो क्या है यहाँ पर आपका, तो आंसर नंबर सी। अब देखो आप बोलोगे कि फोर्थ क्यों नहीं है, यार ये क्या है, यू में गेट इन टच विद हर, आपको कि उससे उसके टच में रहने का मौका मिल जाएगा। इन क्लास व्हाट यू आर डूइंग, वो क्या है आपकी स्टूडेंट है, टच तो आप स्कूल के अंदर हो रहे हो ना, बाहर जो आपका रिलेशन है वो टीचर स्टूडेंट का रहेगा नो डाउट, बट टीचर वहां पर सिर्फ एक गाइड की तरह रिएक्ट करेगी, एज अ फैसिलिटेटर रिएक्ट करेगी। यहाँ पर स्कूल के बाहर टीचर्स का जितने भी आपके टीचर हैं स्टूडेंट का रिलेशन रहता है नो डाउट, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है बच्चे यहाँ पर गेट इन टच विद हर, ठीक है। उसको उसका कोई उसका बॉयफ्रेंड है वो, उसकी गर्लफ्रेंड है वो, जो उसको उसके टच में रहने का मौका मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन टीचिंग इज, टीचिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क आपका कौन सा रहता है, देखो मेकिंग मंथली रिपोर्ट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। भाई ये रोल तो है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेक असाइनमेंट एंड हियरिंग रेसिटेशंस, ये भी होता है। डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन टीचिंग। ये क्या है उसके एक तरीके से टास्क तो है सारे के सारे, लेकिन स्टूडेंट के क्राइटेरिया के बेसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा वेटेज आप दोगे यहाँ पर वो क्या है आपके स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट, उनके एक्सपीरियंस को डेवलप करना, उनके एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको हम, ये किसका काम है, टीचर का काम है। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है।
चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मशीन इज डेट। सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट टीचिंग मशीन में से इनमें से कौन सी है आपकी? चलिए, B.F. स्किनर बिगेन द मूवमेंट फॉर देयर यूज। B.F. स्किनर ने ये चीज बोली थी, हाँ जी बिल्कुल बोली थी। दे वर डिजाइन एज एन इकोनॉमी मेजर टू रिप्लेस टीचर। रिप्लेस टीचर बच्चे ये तो कहीं भी मत छोड़, कहीं आंख बंद करके इसको कभी भी टिक नहीं करना है। टीचर को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। डजेंट मैटर आपका AI आ जाए, डजेंट मैटर रोबोटिक्स आ जाए, डजेंट मैटर आपका ICT कितना भी डेवलप हो जाए, बट नथिंग कैन रिप्लेस योर टीचर। They are not as efficient as teacher in reinforcing response। गलत है ये तो बिल्कुल। They can be used for all learning program। देखो ये सही है आपका और ये सही है आपका। तो accurate statement यहाँ पर क्या बोला है? accurate statement किसके लिए? टीचिंग मशीन के लिए यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या बोला? They can be used for all learning program। बच्चे एक टीचर को ना आप all learning programs के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो टीचर होती है वो एक स्पेसिफिक नॉलेज के अंदर उसके अंदर क्या रहती है? उसकी मास्टरी रहती है। अगर मैं यहाँ पर कॉमर्स की टीचर हूँ या इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ, तो मैं यहाँ पर मैथ को, मैं यहाँ पर आपके हो सकता है हिंदी को, इंग्लिश को, इनको मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा सकती हूँ बेसिकली। तो इसके अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी वो क्या है आपकी? B.F. स्किनर बिगेन द मूवमेंट फॉर देयर यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। द डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन किस चीज के लिए सबसे ज्यादा आपकी यूजफुल है यहाँ पर? तो सबसे ज्यादा फॉर इन्फेंट्स, जी नहीं। डाल्टन स्कीम किसके लिए आई थी बच्चे? इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए, याद होगा, ठीक है। लिटिल चिल्ड्रन, ये नहीं, ये होता है ओल्डर चिल्ड्रन के लिए, यानी कि जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं एक तरीके से जो थोड़े मिड टर्म में होते हैं, उनके लिए आपकी जो डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा आपकी यूजफुल होती है। अब आपका होमवर्क क्या है कि ये डाल्टन स्कीम है क्या, किसने दी है, क्या बोला है इसके अंदर, ये आप मुझे या तो पता है तो कमेंट में बताओ, या फिर अपने नोट्स के अंदर यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 लर्न्स अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। Why should a student not be punished severely? यहाँ पर स्टूडेंट को पनिश क्यों नहीं करना चाहिए हमें? He may quarrel with teacher, जी नहीं। He may leave the school and join another, ऑब्वियस सी बात है, तो इससे कोई बड़ी वो चीज होगी ही नहीं यहाँ पर। His parents may quarrel with teacher, ये नहीं। the student may develop a negative attitude towards his student, teacher and school। देखो ये है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट को बार बार गंदे तरीके से पनिश करोगे तो एक तो क्या होगा, वो बच्चा ढीठ हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा, उसके अंदर से रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, उसके अंदर एक नेगेटिव, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे फ्रेंड हो, कोई भी बंदा हो, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर वो उसके साथ इस तरीके से बिहेव करेगा तो अ नेगेटिव एटीट्यूड विल बी डेवलप टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन। चलिए, द टर्म लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट रेफर्स टू द एजुकेशन ऑफ। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चों को हमें ज्यादा टोका टाके ऐसे करना है, कंट्रोल में हमें यहाँ पर नहीं रखना है। तो ऐसी चीजों के लिए लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? आपके बेसिकली जो आपके हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं, जो थोड़े डिजेबल स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको क्या करोगे, हम उन्हें थोड़ा फ्रीली छोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि डू वट एवर यू वॉन्ट, डू स्टडी अकॉर्डिंग टू यूर हाउ यू फील, हाउ इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, हम अपने अकॉर्डिंग उनको नहीं डालते हैं, उन बच्चों को उनके हिसाब से यहाँ पर स्टडी कराई जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेवे, एजुकेशन इज ए, डेवे, जॉन डेवे, नाम सुना है आपके? आपकी जो एजुकेशन है क्या बोलता है, क्या ही एजुकेशन आपकी एक सोशल नीड है यहाँ पर, ठीक है। जॉन डेवे, लर्निंग बाय डूइंग इसने दी थी आपकी, प्रैग्मेटिक अप्रोचेस ने दी है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द टीचिंग इज नॉट थॉट प्रोसेस एज ऑफ। जो टीचिंग है आपकी एक थॉट प्रोसेस नहीं है, आप ये बात किस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। नॉट थॉट एज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ पीपल। देखो एक्टिविटीज को डायरेक्ट तो हम करते हैं, लिसनिंग द रेसिटेशन ऑफ पीपल, टीचर एक लिसन भी करती है। इंडोक्ट्रिनेटिंग एडल्ट आइडियाज टू यंग पीपल। अब देखो पहली बात तो ये इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। आपको किसी चीज में इस तरीके से बिलीव करा देना कि आपको वो चीज सही लगने लगेगी, चाहे वो चीज झूठ ही क्यों। आपने देखा होगा जिस एनवायरनमेंट में आप क्रिएट होते हो, या फिर आपको टीचर कोई बात बताती है तो आप क्या बोलते हो घर जाकर, नहीं यही बात सच है क्योंकि हमारी टीचर ने ये चीज बोली है आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका एक फॉर्मेशन ऑफ बिलीव बन गया है यहाँ पर, यानी कि जैसी आपके दिमाग में जो चीज बिठा दी गई, एक तरीके से पोजिशनिंग आपकी कर दी है, एंड नो वन कैन डेलिब्रेट, no one can replace or adulterate that particular formation of belief from your mind।
तो यहाँ पर क्या हुआ, टीचिंग इज नॉट थॉट प्रोसेस एज अ प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ पर ये थॉट प्रोसेस क्यों नहीं होती, क्योंकि अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों के माइंड में कोई चीजें फिट कर दी जाती है यहाँ पर, तो बच्चों ने अपनी थॉट प्रोसेस का यहाँ पर यूज ही नहीं किया है आपके। तो इसलिए टीचिंग इसके तरीके से इंडोक्ट्रिनेशन जो करता है वो बेसिकली आपके जो मोर एक्सपीरियंस पीपल होते हैं वो ये चीज करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है इसका, आपका कोलगेट। ठीक है, आपके घर में पेप्सोडेंट हो, आपके घर में दंत कांति हो, आपके घर में बबूल का दंतन हो या फिर नीम के दातुन हो, बट आप क्या ही बोलोगे कोलगेट किया है या नहीं किया। इवन फॉर द टूथ ब्रश, उसके लिए भी आप कोलगेट ही यूज करते हो, यानी कि टूथ ब्रश खराब हो यानी कोलगेट खत्म हो गया है, कोलगेट खरीदो। ठीक है, इस तरीके से। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। देखो ऑब्जेक्टिव तो ये है, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन ये भी है, डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज पावर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी है, मेकिंग स्टूडेंट्स फॉलोअर्स ऑफ टीचर। फॉलोअर्स ऑफ टीचर में जरूरी थोड़ी है आपको फॉलोअर्स क्यों बनाना है, बच्चे एक टाइम के बाद अपने डिसीजंस यहाँ पर खुद लेगा, मेमोरी से, अंडरस्टैंडिंग से जब वो रिफ्लेक्टिव आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पर स्टूडेंट इज नॉट अ फॉलोअर ऑफ टीचर, जबकि टीचर वहाँ पर स्टूडेंट को फॉलो करती है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, ये तो गलत है। अब आप बोलोगे मैम ये तो तीनों की तीनों सही है आपकी, हाँ जी मैं भी बोलूंगी कि ये तीनों की तीनों सही है, बट द मोस्ट वेटेज आंसर वो कौन सा रहेगा आपका। देखो सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, बिल्कुल स्टूडेंट्स को भी डिसिप्लिन में लाना है, लेकिन जो ये वर्ड आया ना यहाँ पर, डेवलपिंग पॉजिटिव वर्ड, एबिलिटीज पॉजिटिव वर्ड्स, पावर पॉजिटिव वर्ड, देखो इसके अंदर ये चीज देखो, बच्चों के अंदर पावर एबिलिटीज को हमें डेवलप करना है यहाँ पर। तो एजुकेशन किससे है, बच्चों से है, बच्चे क्या है, फ्यूचर है किसका, आपकी कंट्री का यहाँ पर। तो इसके अंदर आपकी तीनों चीज आपको देखने को मिलेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर थर्ड, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर ये। चलिए, each child grows in its own unique way, the wide individual difference are caused by। देखो हर एक चाइल्ड अपने तरीके से बढ़ता है, अपने लड़ने का, अपने पढ़ने का तरीका, बैठने का तरीका, हर किसी का क्या रहता है यहाँ पर अलग रहता है। तो इसमें जो वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से किस तरीके से अलग है, किस तरीके से उनमें डिफिकल्टीज हो सकती हैं, क्या उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, तो ये क्या है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं यहाँ पर सारे। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंस कैसे होता है, डिफरेंट कैसे होता है, हेरिडिटी से हाँ जी, एंडोमेंट से हाँ जी, इन्वायरमेंटल में, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। देखो क्वेश्चन इसके बच्चे सारे के सारे आपके बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, बट द ओनली थिंग कि हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चंस, व्हाट द क्वेश्चनियर वुड बी, क्वेश्चनियर इज गोइंग टू आस्क यू, वो आपके इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव हर एक चीज को यहाँ पर चेक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यू विल बिकम अ टीचर, यू हैव टू नो ऑल दिस अबाउट थिंग्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ टीचिंग मशीन्स एक्सेप्ट। अब देखो एक्सेप्ट मतलब कोई नेगेटिव ढूंढो इसके अंदर से, भाई सारे के सारे क्या है आपके एडवांटेज, इसमें से एडवांटेज आपका कौन सा नहीं है। अब टीचर क्या करते हैं, कंट्रोल ऑफ चीटिंग। देखो बच्चे को अंदर मैंने बताया ना एथिक्स जगाना, यहाँ पर बच्चे को कंट्रोल भी करेगी टीचर थोड़ा, ट्रैकिंग ओवर बच्चों की गलतियां, इंश्योरेंस ऑफ अटेंशन देगी, द यूनिवर्सल यूज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम। फिर यही चीज आ गई यूनिवर्सल यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। भाई टीचिंग मशीन है आपका, एक मशीन सारे काम नहीं कर सकती है आपके। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, गलत है आपका, बाकी सारे आपके सही हैं। अच्छा वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि कोई आंसर आपको लगता है कि मैंने गलत बताया और आपको कोई आंसर उसका दूसरा लगता है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a teacher can help adolescents to overcome his spatial problems and help him to adjust to the environment. Which of the following attitude he should not meet? यहाँ पर कौन सा एटीट्यूड एक बच्चे को एक टीचर को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है आपका, ही शुड इम्पार्ट राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स। देखो ये तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में, आपका सेक्स चाइल्ड अब्यूज होता है, सेक्स एजुकेशन, बैड टच, गुड टच, ये सब बहुत कॉमन सी चीजें हो चुकी हैं आपकी, तो सेक्स एजुकेशन देनी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। ही शुड रिडायरेक्ट द एनर्जीज ऑफ द एडोलेसेंट टू फ्रूटफुल चैनल्स थ्रू स्पोर्ट्स एंड अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। एक बच्चे को उसने क्या करना है, एक फ्रूटफुल चैनल के थ्रू उनके स्पोर्ट्स में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को यहाँ पर क्या कराना है, डेवलप कराना है। ही शुड हैव असिम्पैथेटिक एटीट्यूड। क्या टीचर का एटीट्यूड असिम्पैथेटिक होना चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग, बी नहीं, सिंपैथेटिक होता सही था, असिम्पैथेटिक है यहाँ पर, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। ही शुड हैव राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्स्ट, तो यहाँ पर सारे सही है, तो करेक्ट आंसर विल बी योर थर्ड। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। लर्निंग प्रोसेस में कौन से ऑप्शंस को आप यहाँ पर क्या करते हो, इंक्लूड करते हो।
सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंस रिजल्टिंग इन अ नोवेल पैटर्न। देखो ऑब्वियसली बात है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसी की डेफिनेशन दी हुई है कि अपने पुराने एक्सपीरियंस से, पुरानी नॉलेज से, पास्ट नॉलेज से आप कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज को कन्वर्ट कर कर, यूज कर कर, फॉलो कर कर आप क्या नया क्रिएट कर रहे हो, दैट इज नोन एज योर कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है आपका ये। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज विच लीव परमानेंट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल। देखो बच्चों के अंदर क्या चीजें सिखाई जाती हैं, ABCD, ये एथिक्स, ऐसे बैठना है, तू करके बात नहीं करनी है, आप करके बात करनी है, तो ये सारे बच्चे लास्ट तक परमानेंट इफेक्ट रहता है उसके ऊपर, हर एक चीज को वो सीख रहे हैं। लर्निंग जो रहती है ना, वो आपकी चाहे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बैठ जाती है तो वो हमेशा रहती है आपकी। In its simplest form, learning means acquisition, retention and modification of experience। देखो modification क्यों नहीं होता, modification आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपका जो फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ है हो सकता है वो भी आपका चेंज होता जाए। कुछ चीजें जो आपको पहले लगती थी सही है, अब जैसे बड़े होगे तो आपको लगेगा गलत है। यहाँ पर लर्निंग क्या होता है, एक्विजिशन, एक्वायर करते हो आप नॉलेज को सिंपल फॉर्म में। रिटेंशन मतलब आप अपने जो लर्निंग आपने ली है उसको रिटेन करके रखना है आपको अपने माइंड के अंदर, तो यानी कि आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट है आपका, अ न्यू कमर टीचर हु इज मेल ट्रीटेड इन हिज क्लास विल डील विद द स्टूडेंट्स वाई। यहाँ पर क्या है, एक न्यू कमर टीचर आया है जिसका क्या हुआ है, हु इज मेल ट्रीटेड इन हिज क्लास विल डील विद स्टूडेंट्स बाय। वो स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से यहाँ पर डील करेगा। अप्लाई पुनिटिव मेजर्स, जी नहीं, पुनिटिव मेजर को अप्लाई नहीं करेगा। ये आपकी इंप्रूविंग हिज क्वालिटीज एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देम इन अ गुड वे। देखो ये पॉजिटिव चीज बोली हुई है यहाँ पर। चेंजिंग इज क्लास आफ्टर कंसल्टेशन, देखो चेंजिंग क्लास क्या होगा, बच्चे के माइंड में एक डेवलप करेगा एक नेगेटिव एटीट्यूड। यहाँ पर गिविंग देम अ थ्रेट, थ्रेट तो बच्चा जेल में पहुंच जाएगा अगर वो लड़का या फिर वो टीचर उसको मारेगा या थ्रेट करेगा, धमकी भी देगा ना, तो बच्चे आज के टाइम पर बहुत गंदा रूल यहाँ पर, बहुत स्ट्रिक्ट रूल आपका बना हुआ है। बच्चे को यहाँ पर एक जो बोला ना कि एक्सप्रेसिंग, इम्प्रूविंग, उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करो, समझो वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको समझाओ, बार बार समझाओ उसे, बट यू कैन नेवर पुट योर हैंड ऑन हर और ऑन हर एंड हिज फेस और एनीवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर कैन एस्टेब्लिश एपर्ट विद हिज प्यूपिल बाय। अब ये रैपर्ट है बच्चे यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से जो टीचर है वो बच्चों के साथ क्या करता है, रैपर्ट बना सकता है, यानी कि एक तरीके का रिलेशन बना सकता है, किस चीज के थ्रू आपका। तो बेसिकली क्या रहेगा, बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी में तो क्या देगा, बस वो ऑर्डर देगा यहाँ पर, जी नहीं। इम्प्रेसिंग देम विद नॉलेज एंड स्किल, देखो इम्प्रेस करके उन बच्चों को अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से। एक बच्चा एक टीचर से सिर्फ उसकी नॉलेज से ही एक्सप्रेस नहीं हो सकता, कभी भी इम्प्रेस नहीं हो सकता सिर्फ एक ही चीज से, उसके अंदर क्वालिटीज और भी होनी चाहिए आपकी। प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड विद डिजायर टू हेल्प देम, ये देखो गाइड क्या करेगा, नॉलेज भी प्रोवाइड करेगा, हेल्प भी करेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा चीजों के अंदर। तो यहाँ पर एक रैपिड बिल होगा एक टीचर का अपने स्टूडेंट्स के साथ। देखो फ्रेंड बन जाएगा, बट अगर वो नॉलेज अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, गाइड नहीं बन पा रहा वो उसमें अच्छे से, तो कोई फायदा नहीं है ना उसका। चलिए नेक्स्ट है आपका, इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज वीक यू शुड। अगर आपकी क्लास के अंदर जो आधे से ज्यादा बच्चे क्या हैं, वीक हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, नॉट केयर अबाउट इंटेलिजेंस स्टूडेंट। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आप इंडिविजुअल डिफरेंस में आधे बच्चों को लोगे बाकी को छोड़ दोगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता। कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट, देखो फास्ट रखोगे तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट को पढ़ा रहे हो, जो वीक है उनका क्या होगा यहाँ पर, गलत है। कीप योर टीचिंग स्लो विच कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल टू ब्राइट स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका स्लो कर दोगे तो जो आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर बोर हो जाएंगे, उनका क्या होगा, इंटरेस्ट वहां से हट जाएगा, वीक के लिए आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को लेकर चलना है यहाँ पर। कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू द ब्राइट पीपल। स्लो किसके लिए, वीकर सेक्शन के लिए, एक्स्ट्रा गाइडेंस किसके लिए, आपकी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों को जब तक पढ़ा रहे हो आप स्लो करके पढ़ा रहे हो, जब तक उन बच्चों को आप कुछ और एक्स्ट्रा गाइडेंस दे दो, एक काम करो तुमने ये वाले तुमने किए हुए हैं तो तुम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लो, तब तक यू विल डू दीज क्वेश्चन, तो जब तक मैं इनको इस तरीके से पढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके से टीचर यहाँ पर क्या करेगी, गाइड करेगी बच्चों को। चलो, फॉर फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, करिकुलम बनाते टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा फैक्टर होता है यहाँ पर। टीचर्स एबिलिटी, टीचर एबिलिटी क्या करेगी भाई उसके अंदर, चिल्ड्रंस कैपेबिलिटी एंड नीड। देखो सबसे पहले हमारा जो एज अ टीचर मेन रोल क्या होता है, हम सिर्फ स्टूडेंट्स का भला देखेंगे। टीचर एबिलिटी मेरी एबिलिटी है उसको करने की, भाई टीचर तो सब कुछ करा ही लेगी, वो क्या करेंगे, टीचर किस तरीके से फॉर्म करे उसका हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमें देखना है चिल्ड्रन की कैपेबिलिटी, चिल्ड्रन की नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम बेस होना चाहिए आजकल। ठीक है, जो आपका सीसी पैटर्न है ना, आपका कंटेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके अंदर क्या हुआ है, आपका करिकुलम एक्टिविटीज को इतना ज्यादा लिया गया है। तो करिकुलम बेसिकली क्या है, आपका सिलेबस, वही सिलेबस बनाओगे ना जिसको बच्चा कर पाएगा, बच्चा एबल है जिस चीज को करने में आपका।
There are so many definition of learning. Which of the following is most adequate? लर्निंग की बहुत सारी डेफिनेशन है, कौन सी इसके अंदर सबसे ज्यादा आपकी बेसिकली सही है यहाँ पर? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, देखो डेवलपमेंट स्किल होती है, एक्विजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ऑल ऑफ दिस आप नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडिक्वेट, सबसे एडुकेट आपने बतानी है, ठीक है। तो एडुकेट में आप ऑल ऑफ दिस कैसे कर सकते हो? सारे के सारे एडुकेट नहीं हो सकती आपकी यहाँ पर, मोस्ट एडुकेट सबसे ज्यादा, तो ये तो अपने आप में गलत है, क्योंकि बच्चे का दिमाग चलेगा ऑल ऑफ दिस, सारे तो सही है यार, ये सारे के सारे गलत है। सबसे ज्यादा लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग से आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपके बिहेवियर में चेंजेस दिखेंगे तो इसका मतलब लर्निंग हुई है कहीं ना कहीं। तो द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट फॉर इंफॉर्मेशन कलेक्शन? इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए आप क्या यूज करते हो? बेसिकली यहाँ पर शेड्यूल यूज करते हो आप, ठीक है। टीचर शुड स्टडी द एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज, भाई टीचर को एजुकेशनल फिलोसफी स्टडी करने की नीड यहाँ पर क्यों पड़ती है? बेसिकली देखो, दे डू नॉट नो इट, भाई चलो ठीक है यार, उसको नहीं पता है इसलिए वो पढ़ेगा, सिर्फ इसीलिए पढ़ेगा वो? जी नहीं। दे डू नॉट हैव देयर ओन फिलोसफी, ऑन है यहाँ पर, इसलिए पढ़ेगा कि उसने खुद की फिलोसफी नहीं है? जी नहीं। ये भी फिलोसफी इज द बैकबोन ऑफ ऑल डिसिप्लिन, सिर्फ फिलोसफी क्या सभी डिसिप्लिन की बैकबोन होती है? गलत है ये आपका। गलत मतलब कि 100% सही नहीं है आपका, कहीं ना कहीं सही है। दे में इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ऑन फिलोसफी, यहाँ पर क्या करेंगे? फिलोसफीज की एजुकेशन होने के कारण उनका जो क्या है यहाँ पर, अपनी फिलोसफीज को वो और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों के साथ डील करने की प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर। वाई शुड यू प्रेफर टीचिंग टू अदर प्रोफेशन? आप टीचिंग को क्यों प्रेफर करोगे हमेशा? आप अलग प्रोफेशन और जितने भी बाकी के प्रोफेशन है उसमें से टीचिंग सबसे बेस्ट यहाँ पर क्यों है? फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, एग्जैक्टली, क्योंकि जो टीचर का प्रोफेशन है वो आपको पता है बच्चे, वो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी से भी तरीके से ऊपर जाता है आपका। लव ऑफ टीचिंग, ये तो आपके पैशन हो गए, लव टू यू, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, ये क्या है? आपका पैशन में आगे कहीं ना कहीं, लेकिन आप इन रीजन की वजह से प्रोफेशन को, टीचिंग के प्रोफेशन को बाकी प्रोफेशन से तो ऊपर नहीं रख सकते ना। क्योंकि ऐसे तो बोल दो कि भाई यहाँ पर क्या है, लव ऑफ आपका किसी कॉर्पोरेट में है, दूसरे का लव का ये इसके अंदर क्या, यूथ के अंदर आर्मी वाले नहीं आ सकते? सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ आप क्या करोगे? टीचर बनना क्यों जरूरी है आपका? सिर्फ सब्जेक्ट में अच्छे हो इसलिए आप अपनी नॉलेज को एम्पावर ही नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, देन व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ योर नॉलेज इन द टीचिंग एक्सपीरियंस? चलिए, द बेस्ट वे बाय अ टीचर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट बाय, अगर एक टीचर को न्यू सब्जेक्ट आपका इंट्रोड्यूस करना है तो वो क्या करेगा यहाँ पर? गिविंग अ ब्रॉड आउटलाइन टू द सब्जेक्ट, कर सकता है। रिलेटिंग इट टू डेली लाइफ सिचुएशन, ये तो बहुत ही अच्छा है आपका। रिलेटिंग इट टू प्रीवियसली स्टडी सब्जेक्ट, तो एनी ऑफ दिस, कैसे भी देखो बच्चे, कभी भी जब टीचर एज अ टीचर आप बनोगे आगे जाके, नेवर रिवील योर टॉपिक बिफोर टीचिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सबसे पहले उस टॉपिक को क्या करो, या तो आउटलाइन दो या उसके डेली लाइफ से सिचुएशन से उसको क्रिएट करो, या पहले जो पढ़ाया है उससे उसको रिलेट करो यहाँ पर। तो किसी भी तरीके से रिलेट कर अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आओ, बट कभी भी पहले इसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए हमें। चलिए, as a teacher you should not demand your pupils which is beyond their stage of growth, if you do so it only cause, as a teacher अगर आप क्या करोगे अपने बच्चों से, स्टूडेंट से, उनकी ग्रोथ स्टेज के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा आप डिमांड करोगे तो उससे आपका क्या होगा यहाँ पर? तो इसके अंदर क्या होगी? फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन, हाइटन टेंशन एंड नर्वसनेस, एनकरेजमेंट फॉर मोर, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? बच्चे फ्रस्ट्रेट होंगे, टेंशन में आएंगे, नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ उनके बारे में उनको पता ही नहीं है तो वो कैसे होगा आपका? A teacher generally asks question to his pupils during the lecture. टीचर अपने लेक्चर के अंदर क्वेश्चन पुटअप करता है, तो जनरली वो क्वेश्चन क्यों पुटअप करता है? आज स्टूडेंट लिसनिंग द लेक्चर ऑल्टरनेट, कि ये देखने के लिए, हाँ भी हो सकता है। टू नो विच स्टूडेंट इज ब्रिलियंट वन, ये तो है ही नहीं आपका। टू नो वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नॉट, ये आपका एग्जैक्ट करेक्ट है। देखो फर्स्ट भी आपका करेक्ट है, लेकिन उससे ज्यादा करेक्शन आपके, क्योंकि आप यह देखोगे अटेंटिवली देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आंसर करने का हमारा मोटिव कहीं ना कहीं ये भी तो होगा ना कि बच्चों को समझ में आया ही नहीं है। अगर समझ में आया तभी ही एंड शी विल बी एबल टू आंसर, अदरवाइज दे विल नॉट, ठीक। चलिए, 26 है आपका, अ कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज इन राइट ऑर्डर, ठीक है। अब राइट ऑर्डर में आपको लगाना है इस चीज को, तो इसका करेक्ट आंसर देखोगे, मैंने आपको इन क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखोगे, देखो एज अ टीचर आपके पास क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस, सबसे पहले प्रैक्टिस करोगे आप? जी नहीं। थ्योरी, उसके बाद रिसर्च, फिर कंसेप्ट क्लियर। बच्चे सबसे पहला तो क्या है, आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, फिर आप उसके ऊपर क्या लिखोगे? बेसिकली थ्योरीज पढ़ोगे, यहाँ पर देखोगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करोगे,
और लास्ट में चीजों के ऊपर आप क्या करोगे, यहाँ पर रिसर्च करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। In the final analysis, teaching must be thought of mainly as a process of, कैसी प्रोसेस को उसको माना गया है यहाँ पर बेसिकली, आस्किंग क्वेश्चन, इवैल्यूएटिंग द लर्निंग, ये तो देखो आपके एक तरीके से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाता है आपका, ठीक है। डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ पीपल्स, हियरिंग रेसिटेशन ऑफ पीपल्स, तो इसके अंदर जो डायरेक्टिंग वर्ड है वो क्या है आपका, बेसिकली पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पर। A teacher command prestige, authority, esteem and respect. He should make use of it through suggestions. It should not try to command respect through. रिस्पेक्ट आप किस तरह से नहीं कर सकते हो यहाँ पर आप, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पनिशिंग। देखो यहीं पर नेगेटिव दिख रहा है ना आपको, रिवोल्टिंग सिचुएशन, टीचर रिवेंज थोड़ी लेगा यहाँ पर बच्चों से। A teacher is successful only if he, एक टीचर आपका सक्सेसफुल रहेगा सिर्फ कब, जब नो ही सब्जेक्ट थ्रोली वेल, प्रोड्यूस % रिजल्ट। देखो रिजल्ट आपका ठीक है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकता आपका रिजल्ट, तो क्या है, बच्चे खुद भी पढ़कर अगर रिजल्ट दे रहे हो तो उसमें टीचर का क्या सक्सेसफुल दिखाई दे रही है। अप्रोचेबल, अप्रोच नहीं। पब्लिश पेपर, सिर्फ जनरल पेपर पब्लिश करें, तो इसका आंसर क्या है, अगर बच्चे टीचर को जब तक अपने सब्जेक्ट में ही नॉलेज नहीं है ना, तो वो उसको आगे की स्टेप पर तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा आपका, ठीक है। Then the last question of this series is the major responsibility with the school personnel have been entrusted is that, तो major responsibility स्कूल के साथ आपकी यहाँ पर क्या रहेगी एज अ टीचर, तो इसमें क्या रहेगा आपको, harmonizes the child needs and demands of the society both, ठीक है भाई। it makes the child able to get job, यहाँ पर क्या है, ये आपके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, स्कूल की बात हो रही है, कॉलेज की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पर। इट प्रिपेयर द स्कूल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड। देखो ये भी सही है कहीं ना कहीं, लेकिन ये चीज सही नहीं तो ऑल ऑफ दिस आपका वैसे ही नहीं हो सकता। अब इसके अंदर क्या है कि हमें क्या करना है, हमें स्कूल के प्रोग्राम्स को चाइल्ड के नीड के अकॉर्डिंग बनाना है, सही है। इसके क्या है, चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंग हमें चीजों को हार्मोनाइज करना है, बैलेंस में रखना है। सोसाइटी की डिमांड को भी देखो, यहाँ पर देखो चाइल्ड और सोसाइटी की नीड दोनों आ गई यहाँ पर सिर्फ आपकी चाइल्ड की नीड आई है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर आपका ए इसके अंदर। सो ये हो गए हैं हमारे आज के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट forget to like, comment and share my channel Bright Aspirants। इसकी वीडियो बच्चे देखने के बाद प्लीज पक्के से अपनी जो रिसर्च के हैं उनकी वीडियोस को देख लो, रिसर्च यूनिट को कंप्लीट करो। हर एक वीडियोस, हर एक यूनिट के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर देती रहूंगी, तो उनसे आप क्या करो, अपनी यूनिट पढ़ाई करो, यहाँ पर आओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस देखो। और इफ यू वांट दिस, आपको चाहिए कि मैं इसकी जो PDF है वो आपको दे दूँ, देन जॉइन माय टेलीग्राम फ्रॉम द सेम नेम ब्राइट एस्पिरेंट्स, ठीक है। वहाँ पर आपको यू विल गेट ऑल द PDFs फ्रॉम द पर्टिकुलर टॉपिक। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।